दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में चीफ जस्टिस 3 जज नियुक्त करेंगे और केजरीवाल को तब तक अंतरिम जमानत दी गई है जब तक ये मामला बड़ी बेंच के समक्ष लंबित रहेगा। इस वजह से फिलहाल केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वो मौजूदा समय में सीबीआई की कस्टडी में हैं, लेकिन उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है, तो ऐसे में अभी वो जेल में ही रहेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में 3 सवाल तय करते हुए इस मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजा है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें निचली अदालत के द्वारा घोटाला मामले में केजरीवाल को दिए गए समन को सही माना था। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के कारण पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकते, ये उनका खुद का फैसला होगा। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया कि सीबीआई मामले में 18 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। इस मामले में फैसला आने के बाद ही पता चल सकेगा कि क्या केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं। हालांकि केजरीवाल के जेल से बाहर आने की संभावनाएं प्रबल हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे। वो चुने हुए नेता हैं और वो इस पद पर बने रहेंगे या नहीं, इसका फैसला वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने फैसले में चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए। कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 19 और 45 के तहत ईडी के अधिकारों का हवाला दिया। अदालत ने पीएमएलए की धारा 19 के प्रावधानों के पालन को लेकर भी सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने कहा कि हमने जमानत के सवाल को एग्जामिन नहीं किया, बल्कि पीएमएलए की धारा 19 के मापदंडों को परखा है। इन धाराओं की विस्तृत व्याख्या करने की जरूरत है। पीएमएलए की धारा 19 में गिरफ्तारी के नियमों की भी व्याख्या करने की जरूरत है। हमने पीएमएलए की धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर को समझाया है। पीएमएलए की धारा 19 अधिकारियों की व्यक्तिपरक राय है और इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। वहीं धारा 45 का उपयोग अदालत ही कर सकती है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 19 ईडी को यह अधिकार देती है, अगर सबूतों के आधार पर एजेंसी को लगता है कि कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी गिरफ्तारी के लिए एजेंसी को बस आरोपी को कारण बताना होता है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया था। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकान निजी हाथों में चली गई थी। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं तो पहले तो धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत बड़ा राहत का दिन है कि हम पहले दिन से एक बात कह रहे थे कि पीएमएलए का जो ये केस बनाया गया है, ये केस पूरी तरीके से आधारहीन है। इसमें किसी तरह का कोई आधार नहीं है। ना अभी तक एफआईआर में नाम था अरविंद केजरीवाल जी का, ना अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई साक्ष्य है, और कहीं भी अभी तक ईडी ये तय नहीं कर पाई, एस्टेब्लिश कर पाई है कि किन सर्कमस्टांसेज में माननीय मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना पड़ा उनको। क्योंकि हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये केस है। इस केस के अंदर कहीं से कहीं तक किसी तरह का कोई साक्ष्य या आधार अभी तक ईडी एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया है और इंटरिम बेल दी है कि लार्जर बेंच इस चीज को तय करेगा कि क्या ईडी को किन सर्कमस्टांसेज में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया, ये अरेस्ट कहां तक जायज है। सेक्शन 45 को लेकर जिस तरीके की अपोह बन जाती है, उससे चीजों को अब लार्जर बेंच तय करेगा।